तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कहा अपनी शक्ल देखो। तो उसने मुझे वॉशरूम में लेके गया। मेरे यहाँ पे पूरे पूरे निशान लाल, पूरे के पूरे। मेरी आंखें ऐसी हो रही थी बिल्कुल रेड। अच्छा, हम लोग बिल्कुल नॉर्मली सो रहे थे, बात ही चीज़ें करी हम लोगों ने। उसके बाद हल्की हल्की नींद आने लगी हम लोगों को बस। और फिर मुझे कुछ याद, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। उसके बाद शान जिस तरह मुंह करके लेटा हुआ था, मैं वहाँ लेटा हुआ था। और मैंने शान से जाके बोला, शान तुम मुझसे डरते हो? अब्दुलरहमान बता रहा उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। अब्दुलरहमान कहता है कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था उस वक्त। तो उसने कहा कि मेरा सब कुछ नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। सर गफ़ार बाहर गए, वो अंदर आए, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन पीने के बाद मैंने कहा सर मेरी अभी भी तबीयत सेट नहीं हो रही। सर ने घुमाता हुआ मुझे थप्पड़ मारा। सर ने मारा थप्पड़? सर ने। जब मैं उस वक्त छोटा भी था, नया नया हॉस्टल में आया था, मैं रोना शुरू हो गया। बाहर से नॉक हुआ तो सर गफ़ार अंदर आए। सर गफ़ार ने कहा बेटा क्या हुआ इब्राहिम, रो क्यों रहे हो आप? जैसे ही वो आखिरी फूल वाला आता है रहमानिया मस्जिद का, जैसी मस्जिद शुरू होती है, उसने फिर पीछे पलट के देखा, एक आवाज़ आई यार बात सुनो, फिर पलट के देखा, गायब, कोई भी नहीं था। कारी साहब के पास दौड़ता हुआ आया, और अजलाम भी जब वो दौड़ता हुआ आया तो इस तरह से वो आ रहा था, वो काली किसी चीज़ में बदल गया। मुझे एक अजीब सी चेहरे वाली औरत नज़र आती थी डेली ख्वाब में। तो वो लेटी हुई थी, उसकी उसने बताया उसकी रात को आँख खुली है। उसने देखा सामने सोफे पे कोई बैठा हुआ है, मतलब ना कोई पिंक सूट में या ऐसे 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 कलर की सूट में कोई औरत बैठी हुई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अजलान शाह और आप लोग देख रहे हैं दर हकीकत का एक और नया एपिसोड। एंड शुरू करने से पहले हमेशा जो 3 बातें मैं बोलता हूँ वो मैं फिर से आज बोलूँगा कि नंबर 1 सब्सक्राइब कर लो, नंबर 2 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, एंड नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आप हमें बताना चाहते हो, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो भी इसी तरीके से हैं, विदाउट एनी पर्ची, विदाउट एनी सोर्स, बाकायदगी से उन्होंने गूगल फॉर्म भरा और यहाँ पर वो मेरे सामने मौजूद है। मेरे साथ हैं मिस्टर इब्राहिम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। माइक करीब कर लें थोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी आवाम जो है ना इतनी ब्रूटल है कि आपकी सोच है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और कमेंट में जो है कुछ लोगों ने कहा यार आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही होती, पीछे शोर शराबा। दरअसल ये इबाद होता है जो यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है, जिसकी आवाज़ वो आ रही होती है। और बाकी तो अल्लाह का शुक्र है स्टूडियो में कोई बुराई नहीं है। मैं भी आपकी आवाम में शामिल हूँ। फिर तो बड़े कमीने आदमी हैं यार। तो बुरे कमेंट तुम तो नहीं करते? मैं कुछ कुछ करता हूँ कभी कभार। बहुत बुरी बात है यार। अच्छे-अच्छे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं पढ़ूँ तो मुझे मोटिवेशन है। और एक और बात ये कि मैंने कहा था कि यार ज़ूम पर पॉडकास्ट करूँ ना करूँ, तो उससे बड़े मिक्स फीडबैक मुझे आया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि करना चाहिए, बट कुछ लोगों ने कहा है कि यार आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा लहसुन धनिया अच्छा खासा लगा होना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ आपको एक चीज़ मिल सकती है, या तो आप हाई क्वालिटी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी साउंड क्वालिटी ले लो जो कि स्टूडियो में बैठ के होगी। ज़ूम के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन क्या हो क्या ना हो, लैग होगा, वॉइस थोड़ी डिस्टॉर्टेड होगी, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। दुआ ज़रूर की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारा बजट इतना बड़ा है कि हम दुनिया के हर कोने में जाके दर हकीकत का एपिसोड करें। ब्लैक कॉफ़ी बहुत टाइट होती है बाय द वे, नज़र आ रहा होगा। एनीवे मेरे प्यारे भाई, 3 महीने तक जन्नत के कब्जे में थे तुम। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स तो नहीं नहीं नहीं, देखा? मैंने लिखा कुछ इस तरीके से। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी, जिसकी वजह से मुझे तुम बहुत विल ट्रोल बने किया हो, जा रहा 3 है। महीने तक अपसाइड मैंने डाउन नहीं, वर्ल्ड में फंसे हुए थे। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुमने गुनाह कर दिया भाई, तुमने नहीं देखी। क्या सीन है? मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, बट असल में हुआ ये था, मैं जॉब पे लगा था, मैं इंटरमीडिएट से, मेरी रिहाइश तारिक रोड पर है। बट ज़बरदस्त। मैं नॉर्थ कराची में होता हूँ शुरू से, सुबह से लेकर रात तक। सही है। तो मैंने अपना कॉलेज भी वहीं से कंप्लीट किया और मेरी यूनिवर्सिटी भी उस तरफ ही है। सही है। तो मैं वहीं पे ऑफिस लगा था रात के टाइम पे, 11 की साइड पर। तो उसमें मेरा फर्स्ट डे था। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में जाके बैठा। ऑफिस में हमारी 1:05 पे ब्रेक होती थी। तो 1:05 पे हमारी ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद मेरे 2 दोस्त और मेरे साथ थे। मैंने उन दोनों से बोला कि चलो बाहर चल के कुछ खा कर आते हैं, 2 मिनट की दूरी पे था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी थोड़ा बिजी हैं, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे क्रेविंग होती है कुछ स्पाइसी खाने की। अरे! ये बड़ी तुमने जो है ना मुझे उलझन होती है, मैं कहता हूँ कुछ स्पाइसी खा लूँगा ना, मेरी तबीयत सेट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो स्पाइसी खाने का दिल करता है, तबीयत स्पाइसी खराब खाने का होती है। दिल करता है। इंटरेस्टिंग। फिर? तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि चलो तुम लोग काम करो, मैं जब तक होके आ जाता हूँ फिर साथ भी चलेंगे। तो 2 मिनट की दूरी पे था, मैं वहाँ पे फ्राइज़ खाने गया, बट मुझे 3-4 घंटे हो गए और सब परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ।
ऑफिस वालों को नहीं पता था, बट मेरा जो दूसरा दोस्त था वो अपने घर पे था। उसको 1:05 पे मैं निकला हूँ, उसको 1:10 पे कॉल आई है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल था 5L पे, और 5L 11 से दूरी है 15-20 मिनट की। हम्म। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग करें तो आधे घंटे की, बट बाइक पे 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं, और आधे घंटे या 35 मिनट पे हम लोग पैदल पहुंचते हैं। तो हाँ। उसको 5 मिनट बाद ही कॉल है हॉस्पिटल से। उन्होंने बोला, अच्छा, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं अपने फादर का और अपने किसी एक दोस्त का नंबर अपने बैग में रखता हूँ साथ, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो ओके। मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं रहती। ठीक है। तो उन्होंने मेरे दोस्त को कॉल करी, उन्होंने बोला कि इस तरह से और ये हॉस्पिटल में, आप फ़ौरन आ जाए। तो मेरा दोस्त फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचा, और उसने मुझे चेकअप वेकअप सब कुछ डन हुआ। मेरी ड्रिप लगी हुई थी, मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे अबे तो वापसी 5 मिनट में पहुंचा कैसे? दे यही तो यही तो अच्छा, ये यही ये तो ये यही ये तो असल ओके स्टोरी है। ओके। तो उस हम लोग, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और ये इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं समझा कि मैं बाहर निकला और मेरी तबीयत नॉर्मली ख़राब हो गई। वो मुझे घर पे लेकर आया। घर पे उसके पास ऑफिस से कॉल आई कि इब्राहिम को 4 घंटे हो चुके हैं, हम लोग घर पे थे, आराम कर रहे थे, उसके घर पे था मैं। उसने कहा, इब्राहिम को 4 घंटे हो चुके हैं, ये ऑफिस नहीं आया है, ब्रेक पे निकला हुआ था। उसका छोटा भाई मेरे साथ ऑफिस में होता था, वो भी मेरा दोस्त है। उसने कहा कि अब्दुलरहमान, तो अपने भाई को बोला कि इब्राहिम अभी तक ऑफिस नहीं है। उसने बोला, इब्राहिम तो घर पर है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ऑफिस वालों ने कि इसको ऑफिस में लेकर आना। उन्होंने बोला कि 5 मिनट हुए थे इसको निकले हुए, मतलब मैं 5 मिनट की दूरी पे गया था। और जब ऑफिस वालों ने बताया उनको कि इनको 4 घंटे हो चुके हैं, उसने बोला मैं तो 5 मिनट बाद इसके पास पहुंचा हुआ था, जो हॉस्पिटल में था। उनका 1:05 पर। दिमाग हिल गया है मेरा, ये हो क्या रहा है? मैं बोला 1:05 पर ये निकला था। एक एक सेकंड, थोड़ा सा हिला है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मुझे थोड़ी सी। एक बज के मैं एक पांच बज मिनट पे पे पाँच तुम मिनट पे ऑफिस से निकला था, ऑफिस से निकले, और एक एक बज बज के के दस दस मिनट मिनट पे पे मैं वहां पहुंचा हुआ था 5L पे, जिसकी दूरी आधे घंटे की थी। सही है, तुम वहां पहुंचे थे और हॉस्पिटल से कॉल आई तुम्हारे हॉस्पिटल दोस्त से को। कॉल आई थी 5 मिनट बाद ही मेरे दोस्त को कि वो इधर है। सही है। तो ये बात जब ऑफिस वालों को पता चली, तो ऑफिस वालों ने कहा कि 1:05 पे निकला है, तो ये 5 मिनट पे 5L कैसे पहुंचा। अच्छा, उनका भी यही सवाल था जो मेरा उनका सवाल ये है। सवाल था ओके कि वो 5L कैसे ओके। पहुंचा 5 मिनट के अंदर। तो सब कुछ बात हुई, ऑफिस वालों ने बहुत सब कुछ बोला, मगर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, नेक्स्ट डे में गया। तो नेक्स्ट डे में गया तो अब्दुल्ला वगैरह, जब मुझे होश आया उसके बाद, जब मुझे होश आया तो अब्दुल्ला वगैरह सब परेशान बाहर, ऑफिस से बाहर खड़े हुए थे। हम्म। पूरा का पूरा ऑफिस ऑफिस से बाहर खड़ा होता, सिर्फ मेरा एक दोस्त मेरे सामने खड़ा होता, और मैं उसके बिल्कुल सामने था। तो मैंने उससे पूछा कि अब्दुलरहमान क्या हुआ, तो उसने कहा, इब्राहिम तुम्हें क्या हुआ था। तो मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कहा, अपनी शक्ल देखो तुम। उसने मुझे वॉशरूम में लेके गया, मेरे यहाँ पे पूरे पूरे निशान, लाल पूरे के पूरे। मेरी आंखें ऐसी हो रही थी बिल्कुल रेड। उन्होंने ऑफिस की मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मैं ऑफिस में सबको मार रहा हूँ, अपने सीनियर्स को मार रहा हूँ। मार रहे हो? मैं सीनियर्स को मार रहा हूँ वहाँ पे। मजाक मस्ती में या नहीं कूट नहीं, रहे हो? हकीकत में बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। और उन सब ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे गले पे निशान पड़े हुए हैं, मेरी हाथों पे निशान पड़े हुए हैं, जोर से पकड़ने के। मगर वो सब लोग डर के बाहर निकले ऑफिस से। हमारी सीनियर जो थे, सब सब लोग बाहर निकले। उन्होंने कहा, हम अंदर नहीं आ रहे। मेरा दोस्त आया, उसने मुझे संभाला। उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मुझे भी यकीन नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा कि हर थोड़ी देर बाद मुझ पे कुछ होता था, मैं मारपीट करने लग जाता था। तो मेरे सॉरी भाई, अगर आज दोस्त, की बात मेरे को बुरी लग गई हो तो। नहीं, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इस बात को भी 6-7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने मतलब अभी 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 की बात है यार, ये तो। यही 6-7 महीने से अभी तक अच्छा नॉर्मल चल फिर, रहा हूँ मैं। तो जब तुम मारा मारी करते थे तो मतलब कुछ बोलते थे वो कुछ? मेरी, अच्छा, जब उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई और मेरे दोस्तों ने भी बताया, तो मेरी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होती थी, बिल्कुल डिफरेंट। मेरी आंखें लाल होती थी, और मेरे दोस्त तक डर जाते थे, वो बाहर चले जाते थे मुझे छोड़ के। एक वाहिद बंदा था अब्दुलरहमान, जो आता था और वो मुझे संभालता था। 3 महीने तक उसने मुझे संभाला। उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा हाथ से निकलने लगे, तो वो मुझे लेके गया। आपके पॉडकास्ट में शायद इन मौलवी साहब का पहले भी नाम है, मुफ्ती उबैदुल्ला, हम्म 11A में होते हैं, सिद्दीकी अकबर मस्जिद में। सही याद आ गया। मुझे उनके पास लेके गए, उन्होंने मुझ पे कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद तो उन्होंने बताया कि फिर से मुझ पे हाजिरी हुई। हाजिरी हुई? मैंने मुफ्ती उबैदुल्ला के ऊपर ग्लास, शीशे का ग्लास फेंक के मारा था। वो इतना ज़्यादा, मतलब वो घबरा गए थे इस चीज़ से। उन्होंने कहा, इसको बाहर लेके जाओ मस्जिद से। कहा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मुफ्ती उबैदुल्ला, हम लोग उनको शुरू से बहुत ज़्यादा मानते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के इंसान है। 1 रुपया भी नहीं लेते वो किसी भी इलाज में। वो बहुत सारे लोगों का उन्होंने इलाज किया, मगर उनके पास मुझे 10 मिनट हुए होंगे, उन्होंने 10 मिनट में कहा, इसको बाहर ले जाओ। उनका, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त हैं, उनके एक बड़े भाई हैं, वो आलिम है। उन्होंने बताया कि अंडा मोड़ पे एक वो है, क्या कहते हैं, आलिम है, आमिल है। हम्म। उनका, इसको उनके पास लेके जाएं, शायद वो इनका हल कर सके। हम लोग अंडा मोड़ पे गए। अंडा मोड़ पे जाके हम लोग आमिल के पास गए। उन्होंने कहा कि आप 1 किलो गोश्त लेकर आएँ, और अपना कोई पहना हुआ कपड़ा लेकर आएँ अपने साथ। सही।
अगले दिन मैं 1 किलो गोश्त लेके गया और जो रात को मैंने अपनी शर्ट पहनी हुई थी वो मैं उनके पास लेके गया। मैंने कहा इनको तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। कहा इनको कोई मसला नहीं है। सही। तो उन्होंने ये बोला होगा कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उनकी टेबल सामने डेस्क रखी हुई होती है, आपने देखा होगा मदरसों में एक जी, डेस्क जी, रखी जिस हुई पर होती है। लिख के वो तावीज़ वगैरह लिखे रहे और होते हैं वो सर। नीचे वो दराज वगैरह जी, होती है। जी, जी, जी। मैंने उस पे खींच के लात मारी। मेरे दोस्त बता रहे मैंने उन पे खींच के लात मारी, वो पीछे गिर गए। उनका इस पे कुछ भी, उन्होंने जब ये वर्ड बोला कि इसको कुछ भी नहीं है, तो मैंने उनको खींच के लात मारी, वो पीछे जाके गिरे वो बेचारे अचानक से ट्रिगर हो जाता है। अचानक से। वाओ! आई लव इट। फिर? मैंने मैंने उनके साथ ये किया, तो मुझे बाद में जब पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ये बोला था कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको कुछ भी नहीं है, बट उनके सामने जब उन्होंने कहा नहीं मेरे हाथ का नहीं है, ना मैं इसको जानता हूँ। उनकी भी बस हो गई। उन्होंने बोला कि हाँ, उनकी भी बस हो गई। ये हाथ का काम नहीं है। उन्होंने बोला मेरे हाथ का काम नहीं है। उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा मसले शुरू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये अजीब बात है जो कि मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। मुझे कभी घर में नहीं हुआ ये, कभी भी। मेरे पेरेंट्स के सामने, दूसरों मेरे की घर वाले, जगह पर हुआ है। हमेशा मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है, जब मैं अपने दोस्त के साथ होता था। ओके, कभी भी इंटरेस्टिंग। मुझे बाहर नहीं हुआ। कौन अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान, या तो मैं उसके साथ होता था, या उसके करीबी वो लोग जिसको अब्दुर्रहमान जानता हो, या मैं जानता हूँ कि अब्दुर्रहमान के लिंक से मेरे दोस्त हैं, सिर्फ उनके सामने होता था। कभी आज तक मुझे मैं मेरे किसी घर पे नहीं अब्दुर्रहमान हुआ। को नहीं जानता। आगे बढ़। तो फिर अच्छा, वो जमाती लोग हैं। सही तो है। अब्दुर्रहमान ने कहा चलो तबलीगी जमात में चलते हैं, 3 दिन की ज़बरदस्त। 3 दिन की जमात होती है। मैंने कहा हाँ। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये वो लास्ट डे था जिस दिन ये कहानी ख़त्म हुई है। तो वो मुझे अपने साथ जमात पे लेके गया। हम लोग रात को सो रहे थे। अच्छा, वहाँ पे लाइट गई हुई थी मस्जिद में। मस्जिद में हम लोग को उन्होंने एक रूम दिया हुआ था। हम लोग वहाँ से बाहर सहन में सो रहे थे। अच्छा, मेरा एक दोस्त है शयान, वो बहुत ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से, बेइंतहा डरता है। सही है। उसे पता था कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हैं। अब बीच में अब्दुर्रहमान लेटा हुआ था, अब्दुर्रहमान की इस तरफ मैं लेटा हुआ था, शयान उस तरफ लेटा हुआ था, उधर मुँह करके अब्दुर्रहमान का हाथ पकड़ के टाइट से। उसको पता था कि इब्राहिम को कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अच्छा, हम लोग बिल्कुल नॉर्मली सो रहे थे, बात ही चीज़ें करी हम लोगों ने। उसके बाद हल्की-हल्की नींद आने लगी हम लोगों को। बस, हुँ। और फिर मुझे कुछ चीज़ याद, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। उसके बाद शयान जिस तरफ मुँह करके लेटा हुआ था, मैं वहाँ लेटा हुआ था। शयान ने मुझे ये चीज़ बताई कि जिस तरफ शयान का मुँह था, मैं हुँ। अब्दुर्रहमान की तरफ से, उसको भी ना अब्दुर्रहमान को ये बात पता चली कि मैं कब उस तरफ गया हूँ, ना शयान को ये बात पता चली कि मैं कब उस तरफ गया हूँ। बहुत डेंजरस बात है ये। और मैंने शयान से जाके बोला, "शयान तुम मुझसे डरते हो?" उसके बाद ये चीज़ जो है वो व्हाट मेरे द पास फक इज़ हैपनिंग? इसकी भी बढ़ रही है अभी तो। फिर? उसके बाद ये चीज़ अब्दुर्रहमान बताता है कि मेरे साथ आधे घंटे तक रही है, और वो आधे घंटे तक शयान ने आँखें नहीं खोली हैं। आँखें वो बंद करके वो बता जिस रहा। तरह से लेटा हुआ था, वो उस तरह से ही लेटा रहा आँखें बंद करके। उसके बाद अब्दुर्रहमान माशाल्लाह से बेइंतहा निडर है, बेइंतहा। सही है। जितनी भी सिचुएशंस है वही मुझे सँभालता था, कोई नहीं सँभाल पाता था। अब्दुर्रहमान ने मेरा टाइट से हाथ पकड़ा, मस्जिद से नीचे जाके ना एक सीढ़ियाँ थी, वो जंगल था बिल्कुल, आस-पास सारा का सारा सही जंगल है। ही था। हम लोग बिल्कुल नीचे की तरफ गए, वहाँ पे हमारी बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह पार्क की हुई थी। तो अब्दुर्रहमान ने मुझे वहाँ पे सीढ़ियों पे बिठाया। मतलब उस शख्स को जो मेरे ऊपर था, हुँ। उसको। अब्दुर्रहमान ने उससे बात की कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम ऐसे क्यों परेशान करते हो? हुँ। कि इसकी जान छोड़ दो, तुम्हारा जो मसला है तुम मुझे बताओ। तो हुँ। मैंने कहा तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगा तुम्हारा मसला। तो उसने बताया कि मेरा नाम उकाब है। उकाब है। उकाब है। सही। तो अब्दुर्रहमान ने कहा तुम इससे क्यों परेशान करते हो? तो उसके बाद वो रोना शुरू हो गया। ठीक है। उसने कहा कि उकाब रोना शुरू हो गया। उकाब रोना शुरू हो सही गया। है। उसने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। उसने कहा कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा ना, तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। ओके। अब्दुर्रहमान बता रहा उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी, अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उस वक़्त तुम्हारी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफ़नाक हुई हुई थी कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मैं नीचे नज़रें झुका के बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मेरा सब कुछ नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। तो उसके बाद अब्दुर्रहमान ने बोला कि उसके बाद उसमें से एक आवाज़ है, उसमें से मल्टीपल आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा किसी औरत की, किसी बच्चे की। और अब्दुर्रहमान ने कहा बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मैं परेशान हो गया। हमारे अमीर साहब थे, अमीर साहब ने पीछे से अब्दुर्रहमान से पूछा, अब्दुर्रहमान क्या मसला है? मुझे आवाज़ें आ रही है, शोर की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं और इब्राहिम बातें चीतें कर रहे हैं। सामने की तरफ से चले गए। ज़िंदगी में पहली बार अब्दुर्रहमान बता रहे हैं कि मैं आँसुओं से रो रहा था उस वक़्त। मैंने अब्दुर्रहमान को कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। अब्दुर्रहमान ने बताया कि मैं आँसुओं से रो रहा था उस वक़्त। हुँ। और उसके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसके बाद उसकी आवाज़ चली गई। एक अजीब-सी औरत की, बुढ़िया-सी औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसने बोला कि अगर आज इसको नहीं मारा, मतलब मुझे, इब्राहिम को, हुँ। अगर नहीं मारा उकाब ने, तो हम उकाब के बच्चों को मार देंगे। उसने बोला तुम मुसलमान हो?
क्या तुम इस चीज़ से एग्री करोगे कि किसी जिन के भी बच्चे मरे, क्योंकि वो भी अल्लाह पाक की मखलूक है। उसने बोला कि मेरे लिए तो मगर मेरा भाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बोला कि मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। उसके बाद फिर से उकाब आ गया, उसने बोला आज मैं इसको मार के रहूँगा। सही अच्छा, है। हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे खुद खाना वाना वगैरह बनाते थे, तो मैंने अपनी जेब में से मतलब छुरी निकाली, छुरी निकाल के यहाँ पे रख ली। वेरी गुड। उसके बाद अब्दुलरहमान ने बताया कि मैंने उसे छुरी छीनी, सब कुछ किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं फजर की नमाज से पहले उठा हूँ। उसके बाद से मेरे साथ ये वाक़या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि सब कुछ क्या हुआ। अब्दुलरहमान बता रहा है उसके बाद से कभी भी मेरे ऊपर नहीं आया, कभी भी। तो मतलब जो लास्ट जो सिचुएशन लास्ट थी सिचुएशन बस यही थी, कि तुमने छुरी निकाली, छुरी निकाली, यहाँ पे यहाँ रखी। रख ली, अब्दुलरहमान ने मुझसे छुरी छीनी, छीनी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मैं फजर की नमाज़ के वक़्त उठा हूँ, फजर की नमाज़ से पहले। मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद से अब्दुलरहमान बता रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ इस तरह का नहीं हुआ। मैं कभी भी बेहोश नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ को तुमने या तुम्हारे दोस्त अब्दुल रहमान ने डीबंक नहीं किया कि ऐसा क्या था कि जो तुम्हारे ऊपर इतने जिन्नात, औकाब नाम बताया तुमने, औकाब। औकाब आया? और मतलब ये क्या था, मतलब क्यों, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जादू नहीं हो सकता ये जादू हो सकता च है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था जादू का, क्योंकि जितने भी मौलवी के हम लोग पास गए, आमिल के, आलिम के, उन्होंने बताया कुछ भी नहीं है और जिनको कुछ लगता था वो हल नहीं दे पाते थे। 6 महीने हो गए इस बात को। 6 महीने हो गए। अब्दुलरहमान बताता था कि जब मेरे ऊपर होता था ना, तो हकीकत में ये बात पता चलती थी कि मैं बोलता था कि अब्दुलरहमान मेरे साथ कोई मेंटल इलनेस है शायद, मुझे कोई मसला होगा, इस वजह से मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। उसे पता है नहीं, अब्दुलरहमान बताता था कि जो दीवार के आर-पार है ना, वो भी देख लेता था। जैसे अगर कोई कमरे में एंटर हुआ है, दूसरे कमरे में, वो बता देता कि अभी ये आया है, अभी ये आया है, अभी ये आया है अंदर। तुम हॉस्टल में पढ़ रहे हो, 1 हफ्ता 1 हफ्ता हॉस्टल में रहे हो और वहाँ पे तुम जिन्नात से पिटे हो। बैठे हैं हम लोग। ये कितनी पुरानी बात है? ये 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पुरानी बात है। क्या जब मैं सीन था ये? स्कूल में था तो 5-6 साल पुरानी बात है शायद। मैं 5 क्लास में था, तो उस वक़्त नया-नया मैं आया था, मेरिटोरियस में था मुझसे पहले मैं। तारिक उसके रोड बाद वाला? जी, उसके बाद फिर मैं आया था, उसके सामने ही बिल्कुल एक मदरसा बना हुआ है। हुँ, हुँ। रहमानिया मस्जिद आपने नाम सुना हुँ, होगा। हुँ। उसमें एक स्कूल और मदरसा है, उन्होंने मेरे वालिद साहब ने मुझे उधर करा दिया कि कुरान पाक भी रहमानिया पढ़ मस्जिद के लेगा। अंदर जी। या कब्रिस्तान के जो मेरिटोरियस के सामने जो वो घर उसमें? कब्रिस्तान और मस्जिद के बीच में एक बिल्डिंग बनी हुई है। कब्रिस्तान और मस्जिद के बीच में, बीच में हाँ, एक जो बिल्डिंग बीच में बनी जो हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें। तो मैं उस हॉस्टल में हुआ, तो फिर मैं मदरसे में भी लगा। मदरसा भी था वहाँ पे, स्कूल भी था, सब कुछ था। तो हम लोग हॉस्टल में रात को रुकते थे। अब हॉस्टल वो इतना खौफनाक हॉस्टल था, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही था बिल्कुल। लाइटें वगैरह भी नहीं जलती थी वहाँ की, कुछ भी नहीं हाँ, होता था। वो फीलिंग भी अजीब सी आती थी। तो हम लोग रात को सो रहे थे बेड पे। एक नीचे होता था बेड और एक उसके ऊपर बेड होता था। मैं ऊपर वाली साइड पे सो रहा था। तो मैंने अपने नीचे दोस्त को आवाज़ दी। मेरे एक नीचे लड़का लेटा हुआ था, गुलाम रसूल। मैंने कहा यार मुझे नींद नहीं आ रही। वहाँ पे हमारे सीनियर होते थे सर गफ़्फ़ार। मैंने सही, बोला यार सर गफ़्फ़ार को बुलाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही है। उस वक्त भी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। सही। तो मैंने कहा सर गफ़्फ़ार को बुला दो यार, मुझे नींद नहीं आ रही। तो सर गफ़्फ़ार आए। सर गफ़्फ़ार से मैंने बोला सर गफ़्फ़ार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई मेडिसिन वगैरह दे दें ताकि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। अच्छा, मेरी जितनी भी मेडिसिन या जितने भी बच्चों की मेडिसिन होती थी, वो हमारे सर के पास ही होती थी, हम लोग अपने पास नहीं रख सकते थे। सही। अच्छा, सर गफ़्फ़ार ने कहा चलो मैं तुम्हें मेडिसिन ला देता हूँ। सर गफ़्फ़ार बाहर गए, वो अंदर आए, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन पीने के बाद मैंने कहा सर मेरी अभी भी तबीयत सेट नहीं हो रही। सर ने घुमाता हुआ मुझे थप्पड़ मारा। सर ने मारा थप्पड़? सर ने। ज़बरदस्त। मैंने ये कहा सर क्या हो गया? सर ने एक और घुमाता हुआ थप्पड़ मारा। सभी सारे के सारे लड़के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? इसने तो सिर्फ ये बोला था कि इसकी तबीयत ख़राब है। हाँ। तो हम सारे के सारे परेशान हो गए। सर ने मेरा ये गिरबान पकड़ा, मुझे यूँ करके पीछे धक्का दिया। उसके बाद सर बाहर चले गए। जब मैं उस वक़्त छोटा भी था, नया-नया हॉस्टल में आया था, मैं रोना शुरू हो गया। अब मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। अच्छा, बाहर से नॉक हुआ दरवाज़ा, हम लोग दरवाज़ा भेड़ के रखते थे। बाहर से नॉक हुआ तो सर गफ़ार अंदर आए। सर गफ़ार ने कहा बेटा क्या हुआ इब्राहिम, रो क्यों रहे हो आप? तो मैं सर मुझे गफ्फार, आई हेट यू। अच्छा, मुझे हिचकियाँ भी आ रही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। हाँ, तो जो सर आप ही आस-पास कूट के गए हो, आस-पास धक्के के मार बच्चे के थे गए हो और बोले बेटा क्या हुआ? आस-पास के जो बच्चे थे उन्होंने बताया सर आप इसको मार के गए, सर इसकी तबीयत भी और ख़राब सर ने रहती बोला है। मैं तो नहीं था। हाँ, सर ने बोला मैं नहीं झूठ था। बोल रहा है वो आदमी।
वही था, लेकिन ये सर पुरानी टेक्निक है, मैं भी कर चुका हूँ। सरगफार हमारे इस्लामियात के सर थे, वो मुझसे अबे बहुत इस्लामियात मोहब्बत के सर करते तो थे। वैसे ही बहुत मारते हैं, मैं भी बहुत पिटा हूँ नहीं, वो इस्लामियात के मुझसे सर बहुत से। मोहब्बत करते थे सरगफार। नहीं करते थे तो करते होते तो कूटते नहीं। नहीं नहीं, हमारे मदरसे में होता था, शक्लें बदल की बहुत सी चीजें नजर आती थी बहुत से बच्चों क्योंकि को। देखो दीवार पीछे कब्रिस्तान लगता है, मतलब वो बिल्डिंग जो जिस मदरसे की तुम बात कर रहे जी। हो वो मेरे आंखों के सामने ही बनी है। हम्म। और 6 साल पहले उसको बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन मेरे सामने हुई है क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सामने था। तो आई नो वहाँ के जो मौज़िन हैं उनको भी मैं जानता हूँ, अब शायद बदल गए हैं, वही हैं। बट वो जगह है, स्केरी लगती है। एक दफ़ा उसी क्या कहते हैं कब्रिस्तान का ही एक वाक़या है, मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। जब अल्लाह वाली चौरंगी हुआ जी। करती थी वहाँ पे। सो बेसिकली मेरा जो पहले घर था वो भादराबाद की तरफ था, तो मेरा भाई को किसी ने ड्रॉप किया अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ, तो वो अल्लाह वाली चौरंगी से वो भादराबाद बेचारा पैदल आ रहा था। पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जब वो कब्रिस्तान वाली वॉल क्रॉस कर रहा था जहाँ फूल वाले बैठे होते हैं, तो अचानक से उस व्हाट डू यू कॉल इट, उस फुटपाथ भाई चल रहा है, पीछे से एक बंदा आता है, वो बोलता है यार एक सेकंड मेरी बात सुनना। अच्छा, मेरा भाई पलट के पीछे देखता है तो क्या देखता है कि एक लंबा आदमी है, मतलब होगा कोई 5 फुट 10, 5 फुट 11 इंच, इतना, मतलब ये नहीं कि 6 फुट सा। एक तो ये बड़ा सीन होता है, 6.5 फुट का आदमी है, कद्दू नहीं, नॉर्मल सा आदमी। मतलब 5'11", 5'10" उसकी हाइट होगी। कॉटन का कड़क शलवार कमीज पहना हुआ है, कॉलर वाला कड़क, गंजा, और ये बड़ी मूछ है, और बहुत शाइन मार रहा है ना, मतलब ऐसा कि उसकी टिंड पे भी बेबी ऑयल लगा हुआ हो, ये वाला तैयार एकदम। अब वो भाई को बोलता है यार मेरी बात सुनना जरा। मेरे भाई ने पलट के देखा, इग्नोर किया, चलना शुरू हुआ। अब वो पीछे चल रहा हो, अचानक से आया और वो पीछे चलना शुरू हुआ। यार लड़के मेरी बात सुनो 2 मिनट। फिर पलट के देखा, भाई ने इग्नोर किया क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था मेरे भाई के दिमाग में मुझे नहीं पता, बट वो रुका नहीं वहां पे। जैसे ही वो आखिरी फूल वाला आता है रहमानिया मस्जिद का, जैसी मस्जिद शुरू होती है, उसने फिर पीछे पलट के देखा, एक आवाज आई यार बात सुनो, फिर पलट के देखा, गायब, कोई भी नहीं था। सो होती हैं चीजें, ठीक है, कब्रिस्तान में हो जाती हैं चीजें आगे पीछे, पूरा क्यों पुराना इलाका है, अक्सर और बेशतर हमने बहुत सारे किस्से कहानियां तो बहुत सुनी है। सो सर जो थे कूट के चले गए कूट के चले गए। और फिर बोला मैं तो नहीं था। मैं नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ था। बस यही हुआ था, उसके बाद फिर मैं रोते रोते सो गया। बस फिर अगले हफ्ते मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एक नहीं, फिर हफ्ता मैंने पढ़े थे, हॉस्टल छोड़ दिया। हॉस्टल छोड़ दिया था। हॉस्टल छोड़ दिया था। मदरसा तो मैं बहुत अच्छे खासे टाइम तक वहाँ पे पढ़ा हूँ, मैंने हम्म। नाजरा पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है, अरे आधा माशाल्लाह, आधा कुरान पाक, उसके बाद में मैंने माशाल्लाह, छोड़ दिया। माशाल्लाह। मगर वैसे कब्रिस्तान जो है वो बहुत सुकून दे है वो। बहुत सुकून दे, चिलेंगे मैं सर वहाँ 5 पे। बजे जब मेरी छुट्टी होती थी ना, हम्म। तब मैं कब्रिस्तान जाता था, मेरे नाना की भी कब्र वहाँ पर है। सही। मैं डेली जाता था और मगरिब तक बैठा रहता था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वो हैंग आउट की जगह है, वहाँ पर जो है मैं भी अक्सर और बेशतर जाता हूँ। फ्राइडेज़ को मैं जाता हूँ कि मेरे अब्बा की कब्र वहाँ पर है, तो मैं जुम्मे को जो है ना वहीं जा रहा होता हूँ। बट ये सब बड़ी सुकून दे और बड़ी पाक साफ जगह हुँ। होती है। मैं तुम्हें कब्रिस्तान का अपना एक फ़नी किस्सा बताता हूँ। मैं पहले जानवरों का कंटेंट करता था, देखा होगा आपने, जी। तो मुझे जानवरों से अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई खौफ नहीं आता, मतलब मुझे डर नहीं लगता कि ओ ये वो। बट मेरा एक मसला है कि मुझे कॉकरोचेस से डर लगता है। एक प्रॉब्लम है, मुझे वो होता है फोबिया, में डर डर लगता है, हाथ पैर मेरे कांपने शुरू हो जाते हैं। बस वह बचपन से जो है ना वो मेरे दिल में डर बिठाया हुआ है कॉकरोचेस का। एक दफ़ा एक तदफीन हो रही थी उसी कब्रिस्तान में, और रात का वक्त था, मतलब मगर मतलब इशा के बाद का वक्त था। तो मुझे उस दिन पता चला कि कब्रिस्तान में कॉकरोचेस कितने होते हैं। जाना हुआ है तुम्हारा कभी? मैं, तुम तो गए हो कब्रिस्तान मेरे साथ, कभी देखे कॉकरोचेस, देखे? ये बात तूने, आपने देखे? मैं कभी इत्तेफाक हुआ है आपका? नहीं, मैंने नहीं नहीं देखा। देखा, अल्लाह ना करे चूटे कि ही आप देखे देखें। मैंने बस हाँ, कब्रिस्तान में, चूटे होते हैं वहाँ पे। चूंटे नहीं, चूंटे कुछ भी नहीं होते। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब इतने कॉकरोचेस कि पूरा स्टूडियो कॉकरोचेस से भर दो कि आपकी दीवार ना नजर आए, इतने कॉकरोचेस। और वहां मेरी सांस बंद हो गई थी, और मेरा भाई आगे चला था, मैं पीछे उसकी शर्ट पकड़ के चला था आंखें बंद करके यूं, और अगर कोई पत्ता भी मेरे टकरा रहा था ना, मैं चीखें मार रहा था।
कब्र के अंदर थे। नहीं, कब्र के अंदर नहीं था। नहीं, पूरे ओवरऑल कब्रिस्तान में फैले हुए। और कॉकरोच वाहिद ऐसा इंसेक्ट है जो कि न्यूक्लियर धमाका भी बर्दाश्त कर लेगा। ये बेगैरत का बच्चा जमीन के अंदर घुस जाता है। नहीं होने चाहिए, कॉकरोचेस नहीं होने चाहिए, ये ऑफ सीन है। हॉस्टल में तुम एक बार पिट चुके हो, मदरसे में चुड़ैल चढ़ गई थी बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर। तो मेंशन तो करो यार, बच्चे के ऊपर चढ़ी थी। अच्छा, ये कौन सा मदरसा है? वही उसी यही हॉस्टल वाला वही और वाला। वहाँ पे उस्ताद तो बड़े किस्से हुए हैं, है। बहुत ज्यादा किस्से हुए। नहीं करो यार, क्या सीन था ये वाला? एक सीन ये था, हम लोग जैसे हॉस्टल था तो वहाँ हाँ, पे मेस भी बना हुआ था खाना खाने के लिए। बिल्कुल। तो हम लोग लंच टाइम पे वहाँ पे जाते थे। हम्म। अच्छा, हमारे मेस में ना सफाई हो रही थी, तो हमारे एक मदरसे का रूम था जिसमें हम लोग कुरान पाक पढ़ते थे। तो हम्म। सर ने कहा आप लोग यहीं पे खाना खा लें। जो मेस की सफाई होती है, आधे बच्चों को उन्होंने मेस में बैठा दिया, हम्म। आधे बच्चों से बोला कि आप लोग उस रूम में आके खाना खा लें। तो अच्छा, मैं भी उस रूम में चले गया खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे दोस्त उस तरफ जा रहे थे, उस रूम की तरफ जा रहे थे। मैं भी उठ के उस तरफ चले गया। अच्छा, मैं जैसे यूं करके हम लोग बैठे हुए, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम था उबैद आबिद। सही है। अच्छा, वो शुरू से उसको ना 4-5 दिन हुए थे स्कूल में। वो हम्म। 4-5 दिन से मुझे अजीब लड़का लगता था। अजीब-अजीब हरकतें करता था, अजीब-अजीब बातें करता था। और अजीब हरकतें मतलब? अच्छा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ओके। और जब बात करता था तो उल्टी-सीधी बातें करता था। जैसे कि? जैसे कि जब जैसे हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, "इब्राहिम, तुम्हारे पास पेंसिल है?" मैंने कहा, "हाँ है।" "तुम पेंसिल भी लाते हो?" ये नेक्स्ट लेवल कोई सीन है इसका। अच्छा, जिससे बात करता था तो यैपिंग बहुत ज़्यादा करता था, ओके। बोलता रहता था। "तुम रबड़ भी लाते हो, वो भी लाते हो, वो भी करते हो, पढ़ने आते हो तुम यहाँ पे?" अजीब बिल्कुल बातें करता था, तो मैं उससे दूर ही बैठता था। बोलता था ये कि दिमाग इससे का जितना है दूर रहो उतना बेहतर है। ये बहुत नोटी बच्चा था। अच्छा, वो उस दिन वहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा, सुबह से उस दिन वो खामोश ही था। ओके। वो वहाँ पे बैठा हुआ था। जिस वक़्त हम लोग खाना खाते थे तो कारी साहब भी हमारे साथ होते थे। कारी साहब मेरे बराबर में बैठे हुए थे। मैं इधर बैठा हुआ था, कारी साहब बीच में बैठे हुए थे इस तरफ। 1-2 बच्चों बाद मेरे। तो अब मैं उसको देखे जा रहा हूँ, वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहा। वो दोनों हाथों से चावल खा रहा था। तो कभी-कभार ऐसी हरकतें करता था, मगर ये वाली हरकत उसने कभी नहीं इसकी करी थी। क्या एज थी? मेरी मेरी जितना था उस वक़्त हम लोग होंगे 14 साल के। ओके। वो दोनों हाथों से खाना खा रहा। अब मुझे हँसी आ गई। अब मैं हँसना शुरू हो गया उसको देख के, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि यार पता नहीं कोई ना कोई है इसके साथ मसला है, इसलिए ये हरकतें यही करता आज है। कोई नया लेकर आया, दो आज हाथ से कुछ खाना नया लेकर खाएगा। आया है, 2 हाथ से खाना खा रहा है। अच्छा, वो मैं आपस में बच्चों से बातें करने लगा, मैंने कहा देखो 2 हाथ से खाना खा रहा है। अच्छा, कारी साहब ने भी सुन लिया। कारी साहब ने कहा किसी की चुगली नहीं करते इस तरह से, हम्म। आप उसकी गीबत कर रहे हैं। मैंने कहा सर कारी साहब देखे तो 2 हाथ से खाना खा रहा है वो। अच्छा, कारी साहब ने कहा छोड़ो अपना खाना कंप्लीट करो। अब हम लोग खाना खाने लग गए। खाना खाते-खाते खड़ा हो गया। कारी साहब के पास दौड़ता हुआ आया, और अज़लान भी जब वो दौड़ता हुआ आया, तो इस तरह से वो आ रहा था, वो काली किसी चीज़ में बदल गया। पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। इस बात की गवाह हमारे कारी साहब भी हैं, हम लोग सारे के सारे बैठे थे, हम लोग पीछे दीवार से चिपक गए उसको देख के। उस वक़्त हम लोग थे भी छोटे-छोटे। हाँ। अब वो भागता-भागता आ रहा है कारी साहब के बाद, इतना डिस्टेंस होगा, इतना ही डिस्टेंस होगा। भागता-भागता आ रहा है और काली चीज़ में बदल गया। काली चीज में बदल गया? काली चीज़ में बदल गया। अचानक से उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि काला कपड़ा चढ़ गया है, वो ही काला हो गया पूरा का पूरा। ना उसके कपड़े नज़र आ रहे, ना उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ एक काला-सा कुछ चीज़ नज़र आ रही है। जब कारी साहब के पास आया, मैं कारी साहब के बराबर में बैठा हुआ था। अब मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं छुप के दीवार की तरफ यूँ होके बैठ गया। तो कारी साहब, उनको इस सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उन्होंने हम्म। सब बच्चों से बोला कि आप लोग बाहर निकलो। अब मुझसे बाहर चला भी नहीं जा रहा, पैरों से चला ही नहीं जा रहा उस चीज़ को देख के। अब वो है भी सामने, उसके बाद से अगर कॉर्नर से भी निकलो, तो कर क्या रहा था वो भागते? कारी साहब के पास आके बैठा और घुटनों के बल बैठ गया इस तरह से। ओके। कारी साहब ने सबको बाहर भेजा। सबको बाहर भेजने के बाद कारी साहब ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा, पता चला उसके ऊपर कुछ चुड़ैल चढ़ती थी। वो ये हरकतें करता था, उसके पास ये चुड़ैल चढ़ती थी। कारी साहब ने हम सब बच्चों को बताया कि उसके ऊपर एक काली चुड़ैल चढ़ती थी। फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना काली चुड़ैल। उसके बाद उस उस बच्चे को कारी साहब ने बोला कि उसके पेरेंट्स को कॉल करी। उसके पेरेंट्स को बुलाया, उनसे बोला कि अगर इसके साथ ये मसला था आप हमें बताते, क्योंकि बाकी भी बच्चे होते हैं स्कूल में, उन लोगों को मसला ना हो। उसके बाद से वो बच्चा स्कूल नहीं आया, और मैंने तो बहुत शुक्र किया कि वो स्कूल नहीं आया। हमारी क्लास में ही था, सामने बैठता था मेरे, क्या नाम था? उबैद आबिद। उबैद आबिद, अगर तुम्हें देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं इस बंदे का एड्रेस नंबर तुम्हें सब दूंगा तुम इस बंदे से जाके मिलो। एंड बट
इस किस्म की चीज़ें होती होंगी। अ, ये जो सर वाली बात थी ना, मैं अभी तक उसी में फँसा हूँ वैसे टेक्निकली। मुझे वो थोड़ा-सा लगता है कि सर ने जो है ना थोड़ा-सा तुम्हें सीधा करने के लिए किया है। बट ये बच्चे वाली जो बात कर रहे हो ना, मैं फॉर सम रीज़न मैं इसमें बड़ा कन्विंस हुआ हूँ, बिकॉज़ आई कैन विजुअलाइज़। अब लोग समझ रहे होंगे कि यार चलती हुई चीज़ आके काले में कैसे हुँ। बदल गई, वो शेप शिफ्ट कैसे हो गया। तो मैं अब जो बोलने लगा हूँ ना, जितने भी मेरी ऑडियंस है, आप इस चीज़ को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। बट होता ये है, देखें, इमेजिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एक जगह खड़े हैं। मेरा ख़्याल है ये जहाँ हुआ है, ये पैसेज वाला एरिया था? हुँ। पता पैसेज से अंदर आके एक पे रूम था। रूम था। हुँ। ओके। सो द थिंग इज़ कि आप एक रूम में हैं एंड लेट्स से सामने वाला बंदा पोजेस्ड हो गया है या अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है और आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। तो वो जो आप देख रहे हो ना कि वो उसका शक्ल काली हो गई या उसका जो है कपड़े काले हो गए, ये जो बताने की कोशिश है ना, कोई ब्लैक सी चीज़। तो एक्चुअल में होता ये है, अगर इसको थोड़ा दूसरे एंगल से मैं बताऊँ तो लाइट का शैडो और कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते, आपकी आँखों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो अलग शेड्स दिखा रही होती है, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी ब्लू, ये ऐसा होता है। अ, लेकिन चूँकि इसने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे था, तो ऐसा होता है। बंदा तब्दील नहीं होता, बंदे के कपड़े तब्दील नहीं होते, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, लेकिन वो कुछ लाइट की सिचुएशन, कुछ लाइट की रिफ्लेक्शन, और जब आपके ब्रेन में एक सडन कुछ एक होता है ना कि यार ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, तो बंदा थोड़ा फ़ोकस करने में टाइम लगता है। तो जब फ़ोकस करने में टाइम लग रहा होता है ना, तो उसी में कलर बदल जाते हैं। एंड डेफ़िनेटली उस ब बच्चे के साथ प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी, बट जो ये बता रहा है आई एम श्योर होगी। लेकिन इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, कॉल आ रही है मेरी, माज़रत। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जब सामने से जब कोई चीज़ आ रही होती है, अचानक से जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन से उसका कलर चेंज हो रहा होता है। सो ये अब आपको पता चल गया कि आप देखो ना, सामने से चीज़ भागती रहती है, एकदम काले शेप में बदल गई, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को तब्दील कर देता है। दूसरे मामलात भी होंगे, वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकल रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ये वो चीज़ होती है। ओके, आगे बढ़ें? पानी पियोगे? नहीं, नहीं। पक्का? मेरी मामा को जिन्नात अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये कितनी पुरानी बात है और ये क्या सीन है? ये अम्मी की शादी से भी पहले की बात है। तुम शादीशुदा हो? अम्मी की शादी से पहले अच्छा, की। अच्छा, अच्छा, मैं अम्मी तो की 19 शादी। साल ओके, का हूँ। ओके, सॉरी, सॉरी, सॉरी। मुझे अम्मी लगा की आप। भी शादी से पहले की बात है। हुँ, तो अम्मी नाना वगैरह नवाबशाह की तरफ रहते थे, उस साइड पे रहते थे। हुँ, तो उस वक़्त 1-2 बहन-भाई अम्मी के माशाल्लाह से 11 बहन-भाई हैं। सही है माशाल्लाह, उनमें से 1-2 की शादी हुई थी। अम्मी उस वक़्त सबसे बड़ी थी, तो अम्मी सबको सँभालती थी। सही है, अच्छा, अम्मी की वालिदा का इंतकाल जल्दी हो गया था, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था। सही। 35 या 36 की एज में हो गया था उनका इंतकाल। ओह! तो अम्मी सबसे बड़ी थी, तो अम्मी सबको सँभालती थी, मतलब अपने वालिद साहब के साथ मिलके। तो अम्मी बता रही हैं कि एक दफ़ा मैं लेटी हुई थी, तो मैंने अजीब-सा ख़्वाब देखा, काला-काला सा बिल्कुल है सब कुछ सामने ना, बिल्कुल काला-काला सा। मैंने कहा, उसके बाद अचानक से मेरी आँख खुल गई, मतलब ख़ौफ़ से अम्मी उठ गईं। हुँ, उसके बाद अम्मी ने कहा कि कोई चीज़ें मुझे घसीट रही है। मैं बेड पे लेटी हूँ, कोई चीज़ मुझे घसीट रही है। घसीट के सहन तक लेके जा रही है और सहन के बाद अम्मी उसको ज़बरदस्ती छुड़वाती हैं। फिर अम्मी वापस से डर के आती हैं, कमरे में और लॉक कर लेती हैं। और ये चीज़ अम्मी के साथ बहुत टाइम तक चली। अम्मी ने अब्बा को भी बताया कि अब्बा मेरे साथ ऐसा होता है। अब्बा भी लेटे एक बार अम्मी के साथ, अम्मी ने बताया। अब्बा ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि अम्मी को देखने कि अम्मी को कोई उठा के लेके जा रहा है। ओह! अब अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अम्मी जवान थी। तो अम्मी को लेके गए नवाबशाह में, एक होते थे फरीदी साहब। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सनैलिटी थी उनकी, सब बताते हैं, बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे। उनके पास लेके गए फरीदी साहब के पास। फरीदी साहब ने अब्बा से बोला कि इनका हाथ पकड़ें, और वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते उन्होंने बोला अब इनको बाहर भेज दें, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने बोला कि सहन में गई थी कहीं। उन्होंने बोला इनको किसी जिन ने पसंद कर लिया था, वो जिन इनको अपने साथ लेके जाना चाह रहा था। बाल खोल के निकली थी या सहन में गई थी। हुँ, तो उन्होंने बोला जिन ने इनको किसी ने पसंद कर लिया था, तो ये उनको अपने साथ लेके जाना चाह रहा था। बोला कि माफ़ी मांगे उनसे या कुछ इस तरह का करें। उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दिया, अम्मी ने वो सब कुछ पढ़ा, फिर 1-2 दिन बाद वो चीज़ भी सेट हो गई।
इसलिए कहते हैं कि मतलब असर से मगरिब के दरमियान जो है हम्म ना, चौखट के पास ना बैठो, झाड़ू उस टाइम पे ना लगाओ, छत पे ना जाओ। बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो सोच समझ के कहते थे कि भाई बाल खुले ना रखो, दरख्त के नीचे परफ्यूम लगा के ना जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसका काउंटर आंसर भी देते कि भाई ये सारे मसले ये ऐसी एशियन कंट्रीज में क्यों होते हैं, यहाँ पर ही क्यों हो रहे होते हैं। ये ऐश्वर्या पे क्यों नहीं कोई चुड़ैल चढ़ती, या कतरीना पे क्यों ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो असर मगरिब के दरमियान छत पे जाके पैलतूश खेलती होंगी। मुझे नहीं पता ऐश्वर्या जो है वो असर मगरिब, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। बट बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, मेरा ये मानना है बड़े बुजुर्ग कहीं, यही नहीं कि हर बार वो सही होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे सही होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे जो है, खैर ज़माना तब्दील हो चुका है, लेकिन थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। और ये हम ही लोग हैं जो आगे अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे, वरना इससे अंदाज़ा लगा लो कि आने वाली जो जनरेशन है उनके बड़े बुज़ुर्ग हम होंगे। ये सोच के मुझे कुछ ना कुछ होता है। बट येस, हम ही हैं जो ये चीज़ आगे लेके चलेंगे। रिसर्च कीजिए, बाशऊर रहें और देखें कि क्या चीज़, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, इनका ख़्याल रखना चाहिए। एनीवेज़ आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ कराची का क्या वाक़या है? नॉर्थ कराची के बहुत सारे वाक़यात हैं, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज वहीं से किया है। मैं बहुत टाइम से वहीं पर होता हूँ, सुबह से लेकर रात तक। तो तारिक रोड पे रहता था, नॉर्थ कराची में जाता था? मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, आए! दोस्तों की खातिर दोस्तों के साथ। तो मोहल्ला छोड़ के वो वहाँ चले जाते, वहाँ अभी भी चल मेरा यही है, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ दोस्त के पास से। हैं? हमारा भी एक दोस्त है, वो दोस्ती की खातिर दुबई छोड़ के कराची आ गया है। मंसूर कुरैशी उसका नाम है। खैर आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ कराची का क्या सीन है यार? यार नॉर्थ नॉर्थ कराची के ऐसे काफ़ी सारे सीन होते हैं, मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा सारे होता ना है। वो लोगों ने आगे मुझे किस्से कहानियाँ सुनाई, हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है। बताओ क्या सीन है, तुम्हारे पास क्या कहानी है? एक नॉर्थ कराची में और एक तारिक रोड पे, मैं इन दोनों जगहों पे ही रहा हूँ, तारिक रोड से शुरू कर मगर मैंने यार। सुना इन दोनों जगहों का बहुत ज़्यादा है। आई थिंक नॉर्थ कराची बहुत दफ़ा हो चुका है, तारिक रोड का मुझे मैं पता आपको है। तारिक रोड का बताता हूँ, मेरे मामू का बताता हूँ। मैंने उनसे इजाज़त तो नहीं ली, मगर फिर भी मैं बता इजाज़त देता नहीं हूँ। ली, देख ले ब्रो, बाद नहीं में नहीं, फिर भी बिलीव मैं नहीं बता देता करवाना, हूँ। मैं करूँगा नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। मेरे मामू थे, यंग थे बिल्कुल, तो वो लोग अपनी गली के कोने पर बैठते थे, दूध वाले की तरफ, एक तारिक रोड चबूतरा। पे? तारिक रोड पे। तारिक रोड पे दूध वाला कौन सा, बिस्मिल्लाह वाला? अभी तैयबा मस्जिद देखिए, तैयबा नादरा मस्जिद? ऑफिस वाली गली। तैयबा मस्जिद कौन सी वाली थी? ओ हम्म वाह वाह, क्या बात है। सही है, पहुंच गया। हम्म तो वो लोग उस चबूतरे पे बैठे थे, कोने पे, सारे के सारे यहाँ दोस्त। कारपेट वाले भी है ना? नहीं नहीं, वो कौन सी मस्जिद है? नूरानी कबाब दिखा है आपने? हाँ, नूरानी कबाब के बिल्कुल सामने है शाह शादाब, डॉक्टर शादाब। शादाब का क्लिनिक। समझ गया। तुम वहाँ क्या करने गए? अरे दोस्त रहती है वहाँ पे। तैयबा पहुंच गया मैं, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी है, शादाब का क्लिनिक जिंदाबाद। मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जस्ट बाय द वे उस ब्लॉग की, जो कि मेरी पॉडकास्ट रेगुलरली सुनती है। इनफैक्ट मैं एक इवेंट में गया था उस गवर्नमेंट स्कूल के, और वहाँ एक अंकल थे जिससे वो कहा था कि अभी शादाब के, इनफैक्ट शादाब के बराबर वाली जो गली अंदर जा रही है उसमें भी बड़े मैटर है। एनीवेज आगे मैटर बताया। इसलिए आपने देखा होगा, हर गली के एक पीछे गंदी गली बनी है, हाँ हाँ आपने देखा होगा, हाँ, और वो कभी साफ ही नहीं होती, वहां से चलने अल्हम्दुलिल्लाह। मिलने का भी रास्ता नहीं है कहीं मैं से। मुझसे पूछो ना गंदी गलियों का, मैंने बहुत नापी है। तो आई मीन मेरा वो था, मेरा जो पिज्जा शॉप थी ना, उसका किचन था गंदी गली में ही था। वहाँ मतलब गंदी गली लगती थी, पता नहीं कहा क्या सोचा। एनीवेज हाँ, तो मेरे मामू वगैरह बैठे हुए थे चबूतरे पे, सही है। तो मैंने देखा एक औरत भागती हुई जा रही है, और रात का वक्त था। रात के वक्त तारिक रोड पे वैसे अब तो लाइट नहीं जाती, मुझे नहीं पता कि पहले के वक्त लाइट जाती थी या नहीं जाती थी। मामू ने बताया अंधेरा हुआ हुआ था, सही है। तो वो औरत भागती भी जा रही थी। उस तरफ नादर ऑफिस की तरफ एक गार्ड बैठा था, क्योंकि नादर ऑफिस था, वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता था, तो वो गार्ड खड़ा होके आ गया। क्योंकि कभी कभार होता था तारिक रोड में ना, मतलब बुड्ढे भी औरतों का बुर्खा पहन के भाग, मतलब घरों के ताले दरवाजे बजाते थे। ये अभी भी होता है तारिक रोड पे, बुड्ढे जो है ना बुर्खा पहन के घरों के दरवाजे तो बजाते ये हैं, बुड्ढे अंकल कर क्यों रहे हैं ऐसा बुर्का औरतों पहन? को छेड़ते हैं। अबे पकड़ा ये गया चल एक रहा है बुड्ढा, तारिक रोड पे? एक बुड्ढा पकड़ा भी गया था, वहां पे पीटा कसम उसको से? सबने मिलके, सबने उसको मिलके पीटा। रात को बोला मुझे अंकल प्यास को लग रही कूट है, दिया? उन्होंने बोला मुझे प्यास लग रही है, वो समझा कोई औरत है, हाँ। उसने पानी का गिलास दिया, उसने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो देखा उसके हाथों पे बाल थे, वो पकड़ लिया कोई मर। अबे क्या हो रहा है भाई?
ये तो अलग लेवल ही चल रहा है यहाँ पे तो। अच्छा फिर? चल वो यही समझे होंगे कि ऐसा ही कुछ सीन है। सही है, ओके। तो मामू वगैरह भी अलर्ट हो गए, उन लोगों को भी पता था कि ऐसे वाक़यात होते हैं। तो मामू वगैरह भी उसके पीछे जाने लगे। अच्छा आपने देखा हो, शायद आपको पता हो, गली के बीच में एक पार्क बना हुआ है, जाफरी पार्क। तो जाफरी पार्क के अंदर घुसे। जैसे वो जाफरी पार्क के अंदर घुसी है, वहाँ से जाफरी पार्क के 4 दरवाजे थे, 2 इस तरफ, एक आगे, एक पीछे। एक गली के अंदर खुलता था। गली के अंदर से ये सारे लड़के घुस गए और पीछे वाले गेट से गार्ड घुस गया। अब गार्ड ने देखा कॉर्नर्स पे ना झाड़ियाँ बनी हुई थी, और झाड़ियों के अंदर जाके छुप गई। तो गार्ड भी फ़ौरन से आया, उन्होंने मतलब लाइट वगैरह जलाई, अपनी टॉर्च वगैरह जलाई। उसके में मारा, पूरी झाड़ियों में देखा, कहीं औरत नहीं दिखी, कहीं पे भी नहीं दिखी मामू। उसके बाद एक और वाक़या है मेरे मामू का, एक और वाक़या है, क्या कहते हैं, तारिक रोड वाले कब्रिस्तान का। के अच्छा, कब्रिस्तान की वो वाली साइड पे थे जिस पे कार शॉप्स बनी हुई है ना, हाँ, ये ऑटो फ्रंट कार वाली। की एक फ्रंट पे एक शॉप बनी हुई है कब्रिस्तान के उल्टे हाथ पे, वो लोग उस साइड पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। सही है। तो नॉर्मल समझे इस चीज़ को, उन्होंने कहा हाँ कुछ कर रहा होगा। तो वो लोग थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने मुंह जो है, वो मामू मामू अपने 6-7 दोस्तों के साथ थे, उसने अपने मामू की तरफ मुंह मोड़ लिया। मामू ने उसके पीछे गया, मामू ने कहा क्या हुआ। क्या क्या क्या? मामू ने भी क्या क्या हुआ उसको, क्या देखा हुआ? ना मामू को, क्या हुआ? जवानी का टाइम था। मामू ने कहा क्या हुआ। वो दीवार के बाबू, अंदर घुस गया, उसने बता दिया क्या हुआ। वो दीवार के अंदर घुस गया। यार ये मामू वाले किस्से बड़े डाउटफुल होते हैं वैसे। एक और किस्सा था, वो चबूतरा पे, चबूतरे से शुरू होती है कहानी, हम श्योर सबने सुना होगा कि चबूतरे पे दो दोस्त बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, भाई क्या हाल है क्या नहीं। फिर एक दफा क्या हुआ, सामने से जो है, चबूतरे पे बैठे थे, सामने से एक बिल्ला जा रहा था, बड़ा सेहतमंद मोटा ताजा। बोलते हैं यार देख बिल्ली की सेहत देख कितना जबरदस्त मोटा ताजा है। तो बिल्ला जा रहा था, बिल्ला पलट के बोलता तेरे बाप का खाता हूँ मैं। तो ये तुम्हारा वो वाला किस्सा था कि यार ये बहुत टाइट दिया है वैसे इसने कैरेक्टर में। मामा बोला क्या हुआ, वो दीवार में घुस गया। लेजेंड, मामू के लिए तालियां। उसके बाद मामू कब्रिस्तान पूरा का पूरा काट के सिंधी मुस्लिम तक भागे। उन्होंने बताया कि सिंधी मुस्लिम तक वो लोग लगातार बस भागते हुए हैं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओह उसके बाद नहीं शिट पूछा क्या यार, हुआ। मामू क्या हुआ। यार ये डायलॉग है पता है, ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, वेरी नाइस। मुझे आज की पॉडकास्ट से बहुत मजा आ रहा है, पता है तुम्हारी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, पता है तुम्हारी एनर्जी का असर मेरे पर हो रहा है एक्चुअली। ख्वाब में एक औरत रोज आती थी। ये वाकया जब मेरे ऊपर मतलब होने लगा था ना, उससे 1 हफ्ते पहले तक मुझे ख्वाब आते थे डेली। सही है, क्या होता था उसमें? मुझे एक अजीब सी चेहरे वाली औरत नजर आती थी डेली ख्वाब में। अजीब सा चेहरा क्या होता है? उसकी नाक नजर नहीं आती थी। ओ, अजीब सा मतलब बहुत खौफनाक और अजीब सा चेहरा, मतलब नामुकम्मल चेहरा। अच्छा। मुझे वो डेली रात को ख्वाब में नजर आती थी। और डेली में टाइम देखता था। अच्छा मेरी आदत है, मैं रात को पानी पीने के लिए उठता हूँ। सही है। मैं डेली रात को जब मेरी आँख खुलती थी, मैं टाइम देखता था 3 बजे को, तो वो डेली मुझे 3 बजे ख्वाब आता था। मतलब 3 बजे मेरी आँख खुलती थी उस ख्वाब से। औरत आती थी बस ख्वाब में, उसके बाद मैं उठता था, मैं पानी पी कर आता था, और डेली इस तरह से मेरे साथ चलते रहा, और उसके बाद ही मेरे साथ ये वाक़यात शुरू हुए थे। वो औरत अब नहीं आती, वो औरत बस अब वो नहीं ख्वाब आती। में आती थी औरत, बस वो कुछ औरत कहती ख्वाब में थी आती करती थी, थी। कुछ भी नहीं कहती थी। उसके बाद जब ये मेरे साथ वाक़यात शुरू हुए ना, इससे पहले शायद मैंने आपको बताया नहीं, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद 1 डेढ़ हफ़्ते तक मुझे वो रास्ते में नज़र आती थी, ये तो वो बड़ा औरत। सीन है यार। मैं मतलब अपने दोस्त के साथ एक दफ़ा बाइक पे जा रहा था, क्या कहते हैं, पावर हाउस चुरंगी से, सही है। अपने दोस्तों को छोड़ने। 3 दोस्त थे हम लोग। तो मैं उल्टे हाथ पे कंटिन्यूअसली देख रहा था, पीछे वाले दोस्त ने मेरे गद्दी पे थप्पड़ मारा। उसने कहा क्या हो गया, एक ही तरफ क्यों देखे जा रहे हो। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसको। तो फिर मैंने अपने आगे वाले दोस्त को हिलाया, मैंने कहा यार, मैंने कहा कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। उसने कहा नफसियाती, हम बाइक पे चल रहे गाली होत देता मैं कसम से, तेरे मसले खत्म नहीं हो रहे। कभी कभी तुझे पोजेस हो रहा है, कभी तुझे ख्वाब में औरत नजर आ रही है। हैं। ये लोग भी परेशान यार हो ब्रो जाते तू थे। तू बल्ली है, तुझे पता है तू चलती फिरती बल्ली है। तेरे दोस्त भी बोलते मैं होंगे आपको तू एक चीज़ बल्ली है। बताऊं, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वो ऑफिस बंद हो जाता है। अबे क्या बात कर रहा है भाई, ये ना बोल यार। अबे मतलब काम करने के लिए, चलो काम करने यार के लिए। बहुत अच्छा लगा, मैं जा रहा हूँ बताओ। मतलब काम करने के लिए जिस ऑफिस में जाता हूँ वो ऑफिस बंद हो जाता है। शिट मैन, सारे ऑफिस बंद हुए हैं आज तक, जिन ऑफिस में गया हूँ, मैं अब थक चुका हूँ। ये वाकई में तुम मजाक में बोल रहे हो क्योंकि ये कैमरे में जा रहा है। हाँ मैं हकीकत में बोल रहा हूँ। भी दोस्त भी इस बात की गवाह है कि मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वो ऑफिस बंद हो जाता है।
कुछ ना कुछ मसला आता है और वो ऑफिस बंद हो जाता है। ये तो सब लोग बोलते हैं कि इब्राहिम है, काला है, इसके अंदर कुछ ना कुछ। फिर गुद्दी पे थप्पड़ पड़ा तुझे हर वक्त नजर आती रहती है। फिर मैंने कहा यार मुझे कुछ नज़र आ रहा है, उसके बाद बस यही होता रहा, मुझे कुछ टाइम तक वो नज़र आती रही। उसके बाद फिर मेरे साथ ये वाक़यात होना शुरू हुए, मतलब मेरे यहाँ से ऊपर। शुरू हुई थी एक्चुअल में हाँ, कहानी। पहले मुझे ख़ौफ आते थे, उसके बाद फिर मुझे वो नज़र आने लगी। अबे तो तुमने स्टोरी में भंड मारा है ना, तुमने हाँ, मुझे मैंने डायरेक्ट बीच से सुना दी। तुम मुझे पूरी पहले मैंने वो इसके सुनाई थी, पावर हाउस से शुरू करते हैं कहानी। पावर हाउस से भाई शुरू। मैं आपके लिए स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ। पावर हाउस से गुजर रहे थे, उससे पहले ख्वाब में आ रही थी। उससे पहले ख़ौफ में आ रही थी। लेकिन ये ना ख्वाब में क्यों आ रही थी? क्योंकि अगर तुम पावर हाउस से गुजरते इट मीन्स तुमने कोई चीज़ फलांगी या चीज़ क्रॉस की, या किसी कोई फैमिली जा रही होगी उसको तुम टकराव हो गया, देन तुम्हारे वो ख्वाब में, देन तुम्हारे साथ वो ऑफिस में आई। लेकिन तुम पहले क्या कह रहे हो कि वो तुम्हारे ख्वाब में आई थी। सबसे पहले वो मेरे ख़ौफ में आना शुरू हुई थी। बस फिर इसका तुम्हें पास कोई जवाब नहीं है। बट एनीवेज तुम कहाँ रहते थे उस टाइम पर? उस टाइम पे, जिस टाइम पे सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पे अभी जहाँ पे मेरी रिहाइश है, वहाँ गुरु पर। मंदिर पे। ओके, तो घर की क्या स्टोरीज हैं तुम्हारे? घर की मैं आपको स्टोरीज़ बताता हूँ। अच्छा, मेरे वाले साहब ना गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। तो हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला था। सही है। अच्छा, उसके नीचे एक हॉस्पिटल है। अच्छा, वो हॉस्पिटल आपने शायद नाम सुना हो, खालिद जमील, जहांगीर रोड पे 2 नंबर वाले गेट पे। सही है, नहीं मैंने सुना नहीं है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत पुराना, 70 साल पुराना हॉस्पिटल है। ओके। और वो आबाद हम लोगों ने ही की है। 6 साल पहले वो आबाद हुआ। हम लोग जब वहाँ पे गए, तब वहाँ पे लोग आना शुरू हुए। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते थे, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आता था। एक चौकीदार आता था पठान। जब हम हाँ। लोग शिफ्टिंग कर रहे थे ना, तो उसने बोला यार आप लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हो? उसने यहाँ पे तो बड़े मसले हैं। अच्छा, हम लोग 6 साल पहले तक हम लोग तब छोटे-छोटे थे। अम्मी अब्बू जाते थे वहाँ पे, हम लोग दूसरे घर में ही रहते थे। पर उसके बाद फिर हल्के-हल्के अम्मी अब्बू हमें भी वहाँ पे लाना शुरू हो गया। जब हम वहाँ पे आए, हमने भी सब कुछ एक्सपीरियंस किया। क्या चीज़? जिस टाइम सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्टिंग करना शुरू करी ना, तो अम्मी और अब्बू वहाँ पे, अम्मी अब्बू ने जाके सामान रखा, अब्बू ऑफिस चले गए अपना। अब्बू ने अम्मी से बोला कि मैं तुम्हारे पास ज़ोहर से पहले-पहले आ जाऊँगा, तुम यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर लो और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेना, फिर हम लोग साथ चलेंगे घर। तो अम्मी ने तिलावत वगैरह करी। अच्छा, अब्बू ने कहा चलो अब हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सेट करके चले जाते हैं, अलमारी में कपड़े वगैरह रख देते हैं ताकि हम्म। बच्चे वगैरह हैं तो उनको थोड़ा ईजी लगे। हम्म। तो अब्बू ने जब अपनी मतलब कपड़े वगैरह निकाले, तो अब्बू के सारे कपड़े एक ही तरीके से कटे हुए, मतलब सब में एक ही शेप से कटे हुए थे, यूं टेढ़े मेढ़े होके सारे के सारे कपड़े। अब्बू ने वो चीज़ इतनी नोट नहीं करी, अब्बू ने मतलब बताया नहीं हम लोगों को। उसके बाद हम लोग वहाँ पर आए। उसके बाद वो सर्दियों का टाइम था, हमें कुछ टाइम हो गया था वहाँ पे, हम लोग को फील होता था। सर्दियों का टाइम था, मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है, 2 साल बड़ी है। हम लोग एक कमरे में लेटे हुए थे, और कमरे का दरवाज़ा जहाँ पे था ना, उसके बिल्कुल सामने एक सोफ़ा रखा हुआ था। मैं बहुत निडर हूँ, मगर मेरी बहन जो है ना, वो डबल निडर है मुझसे माशाल्लाह से, बिल्कुल सही भी है। नहीं डरती वो। तो वो लेटी हुई थी, उसकी उसने बताया उसकी रात को आँख खुली है। उसने देखा सामने सोफ़े पे कोई बैठा हुआ है, मतलब ना कोई पिंक सूट में, या ऐसे 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 कलर की सूट में कोई औरत बैठी हुई है। वहाँ पे हल्की सी हम लोग एक लाइट जला के रखते थे, अम्मी कहती हैं। तो उसने कहा वो, अब वो बाल बना रही थी, वो समझी कि अम्मी बाल बना रही हैं। अच्छा, अम्मी को होता है, अम्मी को रात को नींद नहीं आती ना, तो अम्मी उठ के बैठ जाती हैं कभी कभार। सही है। उसने कहा अम्मी होंगी। अच्छा, उसके भी चश्मा लगा हुआ है, तो उस टाइम चश्मा पहना। अब वो सोफे से होते हुए डायरेक्ट दूसरे कमरे में चली गई। उसने कहा चल मैं वॉशरूम से फ्री होकर आ जाती हूँ। वो वॉशरूम वाले कमरे में गई। अच्छा, वॉशरूम वाले कमरे में अम्मी अब्बू दोनों सोते थे। अब वो जो वॉशरूम वाले कमरे में गई, तो उसने कहा अम्मी भी लेटी हुई हैं, अब्बू भी लेटे हुए हैं। उसके अलावा घर में अफराद हम 3 और बहन भाई उसके अलावा। अब वो वापस से कमरे में आई, उसने देखा हम तीनों भी अपनी जगह पे लेटे हुए हैं। उसने अपनी आंखें मसली, उसने सोफे पे देखा कोई औरत बैठी हुई में बाल बना रही है। ओह शिट मैन। उसने इसकी तरफ यूं करके गौर से देखा, घूर के बिल्कुल। वो वो पीछे मुड़ी है, वो वॉशरूम गई है फिर से। वो वॉशरूम से फ्री होके आई है, वो आगे सोई है, और उसने ये बात हमें सुबह बताई। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं बेहोश हो नहीं जाता। नहीं, तुम तो बेहोश हो जाते, मैं भी बेहोश हो जाता, कोई भी बेहोश हो कोई भी जाता। बेहोश हो जाता, मगर कि आप घर में अपने लाउंज में देख बिल्कुल रहे ऐसे हो कि कोई एक बैठे हुए औरत जो है देखे, बाल बना रही है। वो बहुत अजीब हरकतें करती है वैसे मेरी बड़ी बहन। उसने हमें सुबह बताया कि सब कुछ हुआ। अब उस घर में तो नहीं रहते? अभी भी उस घर में ही उसी रहता है, घर में हो? उसी घर में। और अब क्या सिचुएशन है? अभी भी ऐसे ही है। अभी मैं उसका उसका भी एक वाक़या बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। मैं रात को आ रहा था, 12:30 बजे घर आया था। हम्म। तो मेरी आदत है, जब मैं घर पे पहुँच जाता हूँ ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने दोस्त को कॉल कर देता हूँ, अब्दुर्रहमान को, कि यार मैं घर पहुँच गया हूँ। अच्छा, मैं उस फ़ोन पे था, लगा हुआ था, मैं उसको कॉल मिला रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक सामने दरवाज़ा आता है, उस दरवाज़ा, हम लोग के घर में ना बिल्लियाँ पाली हुई हैं हम लोगों ने, 6-7 बिल्लियाँ पाली हुई हैं। सही है। तो नस्लें चल रही हैं माशाल्लाह से उनकी। वेरी गुड। तो एक बिल्ली है, अचानक से वो बिल्ली आई थी, काली बिल्ली। उसको ये 1 डेढ़ हफ्ता हुआ होगा उसको आए हुए। हम लोग उसको भी दूध दे देते थे या खाना वगैरह दे देते थे। तो अच्छा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने कॉल मिलाई, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा सुलेमान, मैं घर पहुँच गया हूँ, मैं फ्रेश होके फिर तुमसे बात करता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। मैं फ़ोन रख रहा था,
तो मैसेज वगैरह आया हुआ था, बंदा मैसेज वगैरह चेक करता है, मैं अचानक से मेरी सामने नजर आई तो इतनी बड़ी दरवाजे पे कोई काली सी चीज़ बैठी हुई है। अच्छा, मैं घबरा के पीछे हो गया, मैंने कहा ये क्या सीन है। मैं जैसे ही पीछे हुआ वो देखा सामने से वही बिल्ली चलती हुई आ रही थी काली वाली। तब वो काली चीज़ गायब हो गई और वो बिल्ली आ गई। उसके बाद से वो आज तक हमें बिल्ली नज़र नहीं आई, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया। वो बिल्ली उसके बाद से हमें नज़र नहीं आई, जब से हमने ये देखा है। कुछ तंग वंग तो नहीं करते? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी तक नहीं किया, डॉक्टर्स को तो बड़े बड़े थप्पड़ पड़े वहाँ पे। भगाया था वहाँ से 2 डॉक्टर्स को उन्होंने, भगाया था। एक होती थी हमारी डॉक्टर शाहीना वहाँ पे नीचे, हम्म। स्पेशलिस्ट थी, वो पता नहीं किस चीज़ की। उनसे मेरी बहन, बड़ी वाली जो बहन है, उनसे उनकी दोस्ती थी, वो उनके पास जाती थी। तो डॉक्टर शाहीना थी, वो बिल्कुल लास्ट वाले रूम में बैठी हुई थी, हॉस्पिटल के बिल्कुल लास्ट वाले रूम में। वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ पे एक पेशेंट आया, पेशेंट फ्री होकर चला गया वहाँ से। तो मेरी बहन सीढ़ियाँ उतर के जा रही थी नीचे, उसने देखा डॉक्टर शाहीना भागती हुई आ रही हैं दरवाजे की तरफ। दरवाजे से निकल के वो डायरेक्ट अपनी कार में जाके बैठी हैं, उनसे मतलब कार में जाके बैठी हैं, वो बस बैठ गई। तो मेरी बहन सीढ़ियों से उतर के आ रही थी, वो उस तरफ की जगह, उसने देखा डॉक्टर शाहीना जा रही है, वो कार की तरफ चले गई। उसने डॉक्टर शाहीना से बोला क्या हुआ है। उसने बोला मुझे मुझे थप्पड़ पड़ा है वहाँ पे अंदर कमरे में। बोला मैं अकेली बैठी हुई थी, मुझे थप्पड़ पड़ा है वहाँ पे अंदर। बहुत डॉक्टर्स को पड़े हैं, पता नहीं हर चौकीदार को वहाँ पे नजर आया हुआ है। मेरे अब्बू एक दफ़ा नीचे मशीन चलाने गए थे, हम्म। अब्बू को भी वहाँ पे बहुत चीज़ें नजर आई हैं, बेइंतहा चीज़ें नजर आई हैं, मगर अब्बू रिएक्ट नहीं करते इन चीज़ों पे, बिल्कुल चल रहता है अब्बू। जिना हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले का वाकया है ये, क्या किसका ऑपरेशन था? मेरा ऑपरेशन था, ठीक है, क्या हुआ था? ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मेरी। नहीं मतलब वाकया क्या हुआ अच्छा, था? बाकी क्या हाँ। पता। वाकई हुआ था कि मुझे स्ट्रेचर पे उन्होंने लिटाया, मुझे अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। तो मैं अंदर लेके गया, तो पहले जूनियर्स आते हैं आपको चेक करने के लिए, हाँ। आपसे आपका तबीयत वगैरह पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कुछ खाया पिया है, ये सब कुछ पूछते हैं, वो आपको फिर चेंज करवाते हैं। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे चेंज करवाया, मुझसे मेरी तबीयत वगैरह पूछी, अच्छी खासी देर मतलब वो लोग मेरे पास रहे। उसके बाद वो लोग सामने वॉशरूम वाली साइड पे चले गए। सही। वहाँ पे वॉशरूम वाली साइड पे एक छोटा सा रूम बना हुआ था जहाँ पे जूनियर सीनियर्स वगैरह बैठ के खाना पीना करते थे। हम्म। वो लोग उस साइड पे चले गए, मैं भी बिल्कुल चिल लेटा हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर आए, डॉक्टर अब्दुल सत्तार। जूनियर सामने वाले रूम में थे, पीछे से सीनियर डॉक्टर आए। तो वो आए, उन्होंने मुझसे मेरी खैरियत वगैरह पूछी, उन्होंने कहा इब्राहिम आपने चेंज कर लिया। मैंने कहा जी सर, आपके जूनियर्स आए थे, उन्होंने मुझे चेंज करवाया। उनका मैं ही आया हूँ सबसे पहले रूम में, जूनियर्स अभी आ रहे हैं पीछे से। पीछे से मेरे सामने से डॉक्टर अब्दुल सत्तार के पीछे से जूनियर्स चलते हुए आए। मुझे चेंज, वो मैं चेंज करके बैठा हुआ था वहाँ, मतलब चेंज करवाया मुझे उन्हीं जूनियर्स ने करवाया जिन्होंने मुझे बाहर भी चेक किया था उससे पहले जहाँ पे मैं तो लेटा तुमने हुआ था। पूछा नहीं कि इन्होंने तो चेंज करवाया है? मैंने बोला उनसे, उन्होंने चेंज कराया। वो सामने वाले रूम में गए थे, सामने वाले रूम में कोई भी नहीं था, पीछे से जूनियर्स चलते हुए आ रहे थे। ऐसे क्या देख रहा है भाई? मैं नहीं नॉर्मल दिख रहा हाँ, देख रहा है ये तो, क्यों देख रहा है बे? उधर देख। अच्छा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। इंटरेस्टिंग यार। जिना हॉस्पिटल में मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ, ना मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ है। 2 साल 3 साल पहले, 2 साल पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 साल पहले बहुत तेज बारिश हुई थी। इतनी बारिश के मैं उस हॉस्पिटल में था क्योंकि मैं मामू को वहाँ लेकर गया था। पहले हम डाव में थे, डाव के बाद देन हम जिना गए थे। तो इतना पानी था कि ना पूछो। रूम में इतना इतना पानी था। तो आई थिंक उनका अब तो खैर बहुत बन गया है। अब तो उनका वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा बन गया है, बहुत तो खैर बहुत अच्छा बन गया है। तो वो बेसिकली मुझे उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसा था कि आप दरवाजे से अंदर गए, अंदर जाते ही आप उल्टे हाथ पे इमरजेंसी गए, आप इमरजेंसी की तरफ मुड़ गए। अब आप सीधा जा रहे हैं, सामने बिल्कुल इमरजेंसी का गेट है, जो एक बड़ा सा गेट, अंदर जी। जाके आप राइट मुड़ जाएंगे। उसके राइट साइड पे वो नई वाली बिल्डिंग्स बनी हुई है, और उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना खौफनाक है कि आपकी सोच है। पार्किंग से जो आ गया। पार्किंग से उल्टे हाथ पे, हम्म। ये उल्टे हाथ पे पार्किंग चली है बाइकों के अंदर, उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा है। वो जगह है, वहां बिल्डिंग बनी है कॉर्नर पे, और अल्लाह माफ करे वो ऐसी हैबतनाक भारी तरीन जगह है कि आपकी सोच है। अच्छा, वहाँ पे पहले कैंटीन थी, अच्छा, मैं कैंटीन शिफ्ट थी? कर दी।
ओके, 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 कैंटीन थी वहाँ पे। बट उसकी लिफ्ट भी बहुत पुरानी, वो पुराने जाले लगे हुए, बल्ब लगा हुआ पुराना-सा, लिफ्ट की बड़ी बोसीदा हालत, और वो इतनी कोई खौफ़नाक जगह है कि अगर मैं वहाँ पे रात में चला जाऊँ ना, तो मैं किसी 1-2 को तो लेकर ही आ जाऊँ। जिन वगैरह, भूत वगैरह, चुड़ैल वगैरह इनको। मतलब लिटरली उतनी भारी जगह है वो। सो ये वाक़या मैंने फ़ील किया था, मतलब कोई यही नहीं कि वहाँ पे कुछ है, बट मैंने फ़ील किया था। पर तुमने जिन्ना हॉस्पिटल का बताया तो आई एम श्योर वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो होगी, 'cause देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई भी गन शॉट हो, ब्लास्ट हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसी कुछ चीज़ दोबारा हो, बट कोई भी एक्सीडेंटल हो, कुछ भी हो, तो वो जिना जाता है या सिविल जाता है। बहुत मौतें होती हैं वहाँ पे, तो आई एम श्योर वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें डेफ़िनिटली होती होंगी। बहुत पुराना भी है हॉस्पिटल शायद। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। यार इस चीज़ को आप लोग भी तस्दीक कीजिएगा कि अगर हम हॉस्पिटल्स में देखा जाए, अगर आपका कभी किसी भी हॉस्पिटल में जाना हुआ है, तो क्या वहाँ पे आपको भारीपन महसूस होता है? वैसे तो ऑफ़ कोर्स हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि आपको इटसेल्फ जो है, मुझे बहुत बुरा लगता है अस्पताल में, जो जो उनका जो फ्लोर जिस फ़िनाइल से साफ़ हो रहा था ना, मुझे उससे भी नफ़रत है। क्या अजीब! ऊपर से सफ़ेद लाइट अलग जल रही होती हैं। एनीवे, इब्राहिम थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। बिल्कुल। मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड इस पॉडकास्ट से मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में एक अब्दुल रहमान जैसा दोस्त होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। दोस्ती जो है, प्यार बहुत दोस्ती ज़्यादा है। ज़रूरी है। तो ऐसी दोस्ती ज़िंदगी में होनी चाहिए, ऐसा दोस्त बहुत हो, क्योंकि लफ्ज़ दोस्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है, पता है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है, और ये तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारे थिक और थिन्स में जो है तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। मैं हर किसी को दोस्त भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ दोस्त की एक एक वो अलग हाँ, मीनिंग होती है और हाँ, वो सिर्फ़ चंद लोगों के लिए इस्तेमाल होता है बस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्त ऐसे बनाओ कि तुम्हारे साथ खड़े रहें, और ये था आज का पॉडकास्ट ख़वातीन और हज़रात। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, एंड अगर आपके साथ कोई ऐसी वाक़यात हुए हैं, तो क्या करना चाहिए बताओ? तुम कैसे आए हो बताओ? गूगल फॉर्म फिल करना चाहिए। पूरा बताना, गूगल फॉर्म फिल करना चाहिए, कहाँ होता है गूगल फॉर्म बताओ ना? यूट्यूब पे नीचे लिंक दी हुई होती है। हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, उस पे आप क्लिक करके आप ब्रीफली बताइए, बुलेट पॉइंट्स में बताइए। बट अगर आपके साथ हुआ है तो बताइए, मामू वाली कहानियाँ नहीं सुनाइएगा कि मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, बट बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, अब दिन के तकरीबन 100-150 फॉर्म आ रहे होते हैं हमारे पास, और उसमें ये होता है कि नानी, मामू, नाना, दादा। मैंने जब भी अपने फॉर्म में नानी मामू नहीं लिखा था बहुत ताकि मैं अच्छा आ किया जाऊँ। तुमने, जब भी आज तुम यहाँ बैठे हो। ख़वातीन और हज़रात, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।